चलिए दोस्तों, जैसा कि क्लास हाई स्कूल चैप्टर त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यूस चल रही है, उसमें अभी तक हमने 7 क्वेश्चन करा चुके हैं। आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपकी समझ में तो आ रहा ही होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि 3 cot A बराबर 4। 3 cot A बराबर 4। तो जैसे cot A बराबर निकालेंगे तो 4, 3 आ जाएंगे इसके नीचे। तो ये cot A बराबर 4/3। तो ये cot है, इसको मैं tan में कन्वर्ट करता हूँ तो tan बराबर क्या आ जाएगा 3/4। तो cot A 4/3 है, तो cot का विपरीत क्या होता है tan। तो tan का क्या हो जाएगा 3/4। जब 3/4 हो जाएगा तो इसको इसमें पूछा क्या, पहले तो चलो 3 भुजा निकाल लो इसकी। कोण ए यहाँ है, बी सी। tan का क्या होता है लंब बटे आधा, तो लंब आधा। ठीक है भैया, जब 3 ये है 4 ये तो कट निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कट स्क्वायर तो AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस आधा AB का स्क्वायर। कट क्या है AC, ये पूछा है। लंब BC क्या है 3 का स्क्वायर प्लस आधा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। AC का स्क्वायर बराबर 16 9 25। AC बराबर रूट में 25, AC बराबर आ जाएगा ±5। तो इसे लिख देंगे 5। ठीक है, अब इसमें डेरा का क्या था, ये cot A बराबर 4/3 था, तो मैंने tan में कन्वर्ट कर लिया। tan में कन्वर्ट करने के बाद जब 2 साइड थी मेरे पास, एक ये साइड और एक ये साइड, जब 2 साइड थी तो पाइथागोरस प्रमेय से मैंने तीसरी साइड निकाल ली। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, देखो सिद्ध करवा है टू प्रूव। क्या सिद्ध करवा रहा है कि 1 - tan² A बटे 1 + tan² A बराबर cos² A - sin² A। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा क्या था, पूछा ये था कि 1 - tan² A बटे 1 + tan² A बराबर cos² - sin²। इसमें ये दे रखा था, इसमें tan दे रखा तो 2 साइड दे रखी थी, तो एक साइड हमने निकाली। तीनों साइड हमारे निकालने के बाद में अब ये पूछा है कि ये इसके बराबर सिद्ध कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं LHS लेता हूँ, इसको LHS मान लेंगे, इसको RHS मान लेंगे। LHS, L से लेफ्ट हैंड साइड और RHS से राइट हैंड साइड। देखिए इसको LHS मानते हैं। 1 - tan² A बटे 1 + tan² A। ठीक है दोस्तों, अब 1 - tan का हमने वो तो पढ़ाई होगा ना, लाल बट्टे कक्का। देखो इधर मान लो थोड़ा सा, इधर चलो कुछ थोड़ी सी जगह में मान लो लाल बट्टे कक्का, तो ये होता है tan वाला। tan वाला ये होता है मतलब लंब बटे आधार। तो 1 - लंब क्या है 3 और आधार क्या है 4, तो 3/4 का स्क्वायर बटे 1 + 3/4। ठीक है दोस्तों, तो 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसका देखो 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 के 16 16 में 9 है तो 7/16 और 16 के 16 में 9 है तो 25/16 और 16 के 16 कट गए, क्या बचे 7/25। जब हमने ये वाली साइड को सॉल्व किया तो ये 7/25 आया। क्या आया 7/25। अब इस RHS को भी सॉल्व करते हैं, और RHS को सॉल्व करने के बाद अगर 7/25 आता है तो समझ लेना कि ये हमारा सवाल सिद्ध है। अब RHS को सॉल्व करते हैं।
RHS अब क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा cos स्क्वायर ए, cos का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है तुम्हारा 4 और कर्ण क्या है तुम्हारा 25, मतलब कर्ण क्या है 5, सॉरी, तो 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन, साइन क्या है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है तुम्हारा 3 और कर्ण क्या है तुम्हारा 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 4 अब इसका स्क्वायर कर दो तो 4 स्क्वायर कितना आएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, माना 3 का 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब इसका 25 ऐसे ले लो तो 16 माइनस 9 और 16 में तो 9 है तो क्या बचे 7 बटे 25। देखो जब हमने एलएचएस को सॉल्व किया तो 7 बटे 25, आरएचएस को सॉल्व किया तो 7 बटे 25। इसका मतलब ये है कि हमारा सवाल सही है, मतलब सिद्ध हो चुका है कि एलएचएस बराबर आरएचएस। ओके, समझ में आ रहा होगा। देखो क्या लिखा था कोट ए 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए बराबर 3 इसके नीचे आ गया, तो कोट ए बराबर 4 बटे 3 और कोट टेन का विपरीत होता है, तो मैंने जो 4 बटे 3 था वो 3 बटे 4 कर दिया, टेन का कन्वर्ट होते ही तो टेन में कन्वर्ट हुआ तो 3 बटे 4 होगी, 3 और 4 हो जाएगी, तो पाइथागोरस से ये वाली भी निकाली। फिर उसमें ये पूछा था कि इसके बराबर ये सिद्ध करना है, तो एलएचएस को मैंने सॉल्व किया पहले, वो 7 बटे 25 आई, आरएचएस को सॉल्व किया वो भी 7 बटे 25 आई। फिर उसमें ये और दे रखा है कि एलएचएस और आरएचएस मतलब ये और ये दोनों बराबर है या नहीं है। ओके ठीक है, उतार लेना। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। जो रफ कॉपी है वो तो साथ में रखी होगी ना, उसको साथ में रखा करो, तुरंत नोट करते जाया करो तुरंत, इसको बाद में फिर रिवीजन में कर लेना, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है दोस्तों। बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कहीं भी पढ़ लेना, ट्यूशन होम ट्यूशन करवा ले, चाहे ऑफलाइन पढ़ लेना ऑनलाइन पढ़ लेना, रिवीजन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का। प्लीज रिवीजन जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। अभी यहाँ जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप रफ में उतारें, उसके बाद फेयर में उतारें, फिर एक बार और करें, और जब तक आपके पेपर होंगे तो हाई स्कूल के, तो जब तक ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट वगैरह 2-4 चैप्टर तो ऐसे हो जाएंगे जो ज़्यादा नंबर के आते हैं, तो उससे आप अच्छे मार्क्स ले आओगे, क्योंकि अभी एक या 2 महीने रह गए हैं पेपर के, तो थोड़ा सा फोकस करें, मेहनत करें। अब क्वेश्चन 8 हो गया, क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 है, उसमें 2 पार्ट है, लेकिन हम अभी पहले पार्ट को करेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन 9 ये बोला है कि त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। दोस्तों ध्यान रखें, त्रिभुज ए बी सी में 20 समकोण है, बी समकोण है, तो बी यहाँ बनेगा, सी यहाँ बनेगा। ओके, अच्छा tan a बराबर 1/√3 दे रखा है, tan a बराबर 1/√3 दे रखा है, तो tan a ये वाला जो कोण है, ये वाला, तो जो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ऐसा करते हैं ए वाली भुजा को तो यहाँ मान लेते हैं, ये वाले कोण को सी यहाँ मान लेते हैं। अब ये सीधा लंब ये हो जाएगा, सही है या नहीं, तो ये यहाँ हो जाएगा, tan का क्या होता है लंब बटे आधा, तो √3 यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो पहले से हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। तीसरी भुजा किससे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब मतलब BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर। कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर BC क्या है 1 का स्क्वायर प्लस AB क्या है √3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, तो AC बराबर क्या हो जाएगा √4, और AC बराबर आ जाएगा ±2। ठीक है दोस्तों, अब जो क्वेश्चन 2 है उसमें 2 पार्ट है, कितने पार्ट है 2 पार्ट। अब हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो पहला पार्ट हो रहा है sin cos
प्लस कॉस ए साइन। देखो ये साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी ये पूछा है। इसको कैसे निकालेंगे? साइन ए ये वाला जो ए कोण है ये वाला ये, तो इसके सामने भुजा लंब होगी, सही है। पहले तो उस पर आ जाइए आप, लाल बटे का है, लाल बटे का है। तो लाल बटे का है जो पहला वाला होता है ये वाला, ये साइन का होता है, होता है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो पहले वाला होता है वो साइन का होता है। तो साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है तुम्हारा? कोण ए, तो ये वाली भुजा लंब होगी, तो लंब बटे कर्ण तो मतलब 1/2 गुणा, ठीक है। अब कॉस सी, कॉस सी का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस सी का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। लेकिन अभी जो सी वाला है ना, सी, इसमें सी है तो ये वाली भुजा क्या होगी? लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ये कर्ण हो जाएगा, सही है ना। सी एंगल की बात कर रहा था, ये आधार, ये हो जाएगा, जब ये लंब हो जाएगी तो ये हो जाएगी आधार। लेकिन कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार 1 और कर्ण क्या है? 2, तो 1/2 प्लस कॉस ए, ए भैया ए, ये जब ए है तो ये वाली भुजा जो लंब होगी, लेकिन कॉस है, कॉस का तो होता है आधार बटे कर्ण, तो ये लंब होगी, तो ये क्या हो जाएगी? आधार। तो कॉस ए है ना, कॉस का ए, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो ये लंब हो जाएगी, तो ये आधार, आधार बटे कर्ण, तो √3/2। अब हो जाएगा साइन सी, सी वाला ये लंब हो जाएगा, ये वाली तो लंब हो जाएगी, लेकिन साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो √3/2। 1 × 1 2 दूनी 4, √3 3 और 2 दूनी 4, 4 ऐसे हो गए दोस्तों। 1 + 3 1 + 3 कितने हो गए? 4, 4/4 मतलब 1। समझ में आ गया? बस इसको कुछ नहीं था, दो साइड दे रखी थी, जो 10 है 10 का लंब बटे आधा, तो लंब और आधा ये हो गया, तो कर्ण वाली भुजा हमने ये निकाली पहले, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय निकालने के बाद, पाइथागोरस प्रमेय निकालने के बाद उसमें जो पहला जो पार्ट था, इस 9th क्वेश्चन का पहला पार्ट था, उसमें जो पूछा था उसी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू रख दी। डजंट मैटर भाई, उसी के अकॉर्डिंग तो हमने वैल्यू रखी थी। जो जिसमें साइन ए, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, साइन ए कॉस ए साइन सी, उसी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट अप कर देंगे, आंसर आ गया 1। समझ में आ रहा है? अगर आपकी समझ में ना आए तो फिर भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये नहीं आ रहा है। बस अपना प्यार जरूर बनाए रखना। समझ में आ रहा है? आपके लिए जी तोड़ के मेहनत की जाएगी, लगातार कंट्रोल टी में वीडियो अपलोड की जाएगी, एक क्वेश्चन कराया जाएगा, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। बस आप अपना प्यार अवश्य बनाए रखना। लाइक सब्सक्राइब बटन तोड़ दो, तोड़ दो। देखो 9th का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 9th का सेकंड। 9th पार्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, cos A cos C माइनस साइन A साइन C, साइन A साइन C। देखो वो ये उसी क्वेश्चन से बस पुट अप वैल्यू करनी है, ठीक है। बस पुट अप वैल्यू देखेंगे और बड़े ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले देखो कॉस है, कॉस है दोस्तों, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लेकिन हमें ये देखना है पहले आधार कौन सा है, लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन दोस्तों ये लंब हो गया, जो कोण ए है, कोण ए है, तो जो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये तो आधार बटे कर्ण क्या होगा? आधार बटे कर्ण, मतलब √3/2, ठीक है दोस्तों। अब आया कॉस सी, कॉस सी, अब ये वाला कौन हो जाएगा? सी वाला, तो ये लंब हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा, लेकिन कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा, तो ये आधा हो गया, तो आधार बटे कर्ण गुणा 1/2 माइनस क्या? माइनस। आगे देखिए साइन ए, साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण,
लंब बटे कर्ण, लेकिन कोण ये है तो एक लंब बटे कर्ण, 1 बटे 2। अब साइन सी वाला ये वाली भुजा है, तो ये वाली भुजा है ना, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, सही है। तो साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण √3 बटे 2। √3 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 2 दूनी 4, मानो √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 2 दूनी 4, √3 बटे 4 से √3 बटे 4 कट जाएंगे, क्योंकि एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, जब एक संख्या प्लस की होती है एक संख्या माइनस की, तो वो काट देते हैं और 0 आंसर आ जाता है। समझ में आया दोस्तों? बड़े आराम से हमें सीखना है, बड़े आराम से सीखना है, कोई भी कैसी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस रोजाना कंटिन्यूटी में आप रोजाना क्लास लेते रहें, एक एक क्वेश्चन को आप उतारें, समझ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को आप उतारें, फिर नोटबुक में उतारें और प्रैक्टिस जरूर करें। मैं तो हर वीडियो में एक ही बात कहूँगा, क्योंकि मेरे भी गुरु थे, वो भी बस इसी बात को कहते थे कि प्रैक्टिस को मत छोड़ना दोस्तों। प्रैक्टिस ही हर चीज की एक प्रैक्टिस होती है, समझ में आ रही? तो आज मैंने 8 वाला क्वेश्चन किया और 9th में 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट सॉल्व किए। इन क्वेश्चनों को आप पढ़ने उतार लेना, फिर उसमें फिर नोटबुक में उतार लेना, जिससे कि आपका अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, रिवीजन हो जाए, और आप अपना प्यार अवश्य बनाए रखना। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।